हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और आईपीएल का पहला सुपर संडे और डबल हेडर है, जबरदस्त लंबा दिन होने वाला है। और सुबह सुबह हम भी जुड़ गए आपके साथ। तो ये मत सोच रहे कि वीडियो पिछली रात को रिकॉर्ड किया गया, ये वीडियो आज सुबह ही रिकॉर्ड किया है। उसका थोड़ा 1-1.5 घंटा हम सो रहे हैं बीच में और फिर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और मुकाबला जबरदस्त है। एक तो एल क्लासिको, आईपीएल का एल क्लासिको। आई थिंक इंडिया में मुझे लगता है आकाश लोगों को एल क्लासिको उतना नहीं पता होगा जो फुटबॉल वाला एल क्लासिको है, जितना आईपीएल का एल क्लासिको होगा पता। मुंबई और चेन्नई आमने सामने, और चेन्नई में इस मुकाबले में बहुत अलग अलग मैचअप्स भी हैं और बहुत अलग अलग बातें भी हैं। और ये मैच होना है चेपॉक में, जहां पर सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी है कि चेन्नई कंडीशंस क्या देता है और वही क्या चेन्नई का फॉर्मूला है इस साल प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की करने का, कि स्पिन स्पिन एंड मोर स्पिन। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस है जो एक बहुत ही तगड़ी टीम है, बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है। स्क्वाड्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मुंबई की प्रॉब्लम क्या है कि जो आप मैच विनर्स गिन रहे थे उनमें से 2 मैच विनर्स तो साफ तौर पर माइनस है। एक कैप्टन हार्दिक पांड्या, दूसरे जसप्रीत बुमराह, जो कि इस वक्त पर दुनिया के सबसे बड़े मैच विनर हैं और सबसे तगड़े गेंदबाज हैं। तो इस मुकाबले से शुरू करते हैं, फिर देन अपना भी एक मुकाबला है राजस्थान वर्सेस हैदराबाद, जहां पर मैं और मील आमने सामने होंगे। उस पर थोड़ी देर में आएंगे। वो पहला मैच है दिन का, डबल हेडर है, पहला मैच ये है। और फिर शाम की गेम है मुंबई और चेन्नई के बीच। और उनके बाद जो टाइटल्स की हम बात करते हैं तो आप हैं, लेकिन अभी आप एक हारे हुए खिलाड़ी हैं यहाँ पर। तो आप बताइए क्या लग रहा है इस मुकाबले को देखते हुए, मुंबई और चेन्नई? मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है इस मुकाबले से, क्योंकि एक नॉच अबव ही, मतलब आप कहते हो कि एक ऊपरी लेवल पर ये गेम ले जाता है अगर मतलब उम्मीदों पर खरा उतरे। बट जैसा कि आपने बताया कि 2 स्टार खिलाड़ी नहीं है और उनकी प्रेजेंस आप मानते हैं कि मुंबई को एक एज देती जरूर, चाहे चेपॉक में ही मुकाबला हो रहा होता। लेकिन हार्दिक पांड्या वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स, इफ नॉट दी फाइनेस्ट, और इस मोमेंट में देखा जाए टी20 क्रिकेट में, और भाई जसप्रीत बुमराह उनसे बड़ा फास्ट बॉलर इस वक्त नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन टी20 में तो मतलब कोई आस पास भी नहीं है। तो मुंबई इंडियंस आई थिंक इन दोनों की सर्विसेज बहुत ज्यादा मिस करेगा और इनकी एब्सेंस ही सीएसके को भैया मेरे लिए फेवरेट बनाता है इस गेम। और प्लस सीएसके ने क्योंकि घर पर खेलना है, और जो उन्होंने स्क्वाड इस साल पिक किया है, स्क्वाड भी एक नजर डाल देते हैं। क्योंकि चेन्नई की तो आपको मोरलेस पता होगी कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। मुंबई का चैलेंज है कि मुंबई की 11 इस मुकाबले में क्या होगी। हार्दिक एक मैच में नहीं है, जसप्रीत बुमराह शुरुआती कुछ मैचेस में नहीं है, तो एक बुमराह के बिना कॉम्बिनेशन तो उनका बन ही रहा था। लेकिन अब आपको जो बनाना है वो हार्दिक के बिना, तो काफी आपको जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन चेन्नई का अगर आप स्क्वाड देखें, और यहां पर आपको साफ तौर पर दिखता है कि नूर अहमद जितना ही हैवी गए ऑक्शन में, वो रविचंद्रन अश्विन के पास आ गए हैं, रविंद्र जडेजा, तो 3 तो क्वालिटी स्पिनर्स हो गए, ठीक है। और चेपॉक का विकेट अगर वैसा रहा तो ये आपके 12 ओवर्स बहुत मुश्किल आते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जो ओवरसीज होंगे वो रचिन खेल रहे होंगे, तो अगर आपको लगता है कि यार इतनी ज्यादा मदद मिल रही है तो आप उनसे भी करवा सकते हो। 2 ओवर तो मान सकते हो, तो 14 ओवर वो हो गए। फिर आपका जो बॉलिंग है प्लस जो डेथ का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। और आईपीएल अब ऐसी हो गई है जहां पर आपको लगता है कि आखिर के 4 में शायद जो एक वक्त पर होता था कि 60 रन बच जाएंगे, अब कभी कभी नहीं बचते। बट यहां पर आखिर के 4 कौन डाल रहा होगा? पथिराना और नेथन एलिस। और मैं तो भाई इस टाइम पर पथिराना से ऊपर करूंगा रेट नेथन एलिस को। तो बॉलिंग कॉम्पोजिशन तो बढ़िया है। वहीं पर अगर आप इनकी बैटिंग देखो तो बैटिंग में एक कंसिस्टेंसी फिर भी आप देख सकते हो, लेकिन एक जो आपको कहते हो ना कि एक्सप्लोसिवनेस, और जो अब चल रही है क्रिकेट, वैसे आपको थोड़े से ऑप्शंस कम नजर आ रहे हैं। मतलब भैया समाओ आप चेपॉक को देखते हुए, जैसा आपने बॉलिंग भी बताई, मतलब ये ऐसी एक टीम इस वक्त लग रही है, जैसा हम बेस्ट 11 की बात कर रहे हैं, तो उनके 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब अभी जैसे आपने बोला भी कि पथिराना भी खेल जाए और नेथन एलिस भी खेल जाए, और आपके पास नूर भी है, एंड देन अश्विन, देन जडेजा, भाई टू मच आप पावर हाउस कह सकते हैं, बॉलिंग पावर हाउस इस टीम को इस वक्त, स्पेशली गिवन द कंडीशंस की, मतलब गिवन द कंडीशन की आप चेपॉक में ये मुकाबला खेल रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि सीएसके के जो बैटर्स भी हैं, मतलब वो स्पिन हैवी बैटिंग में भी जाते हैं और स्पिन हैवी उनकी बॉलिंग भी है। तो चेपॉक में भाई रास आएंगे कंडीशंस। और डेफिनेटली जो हम बात भी कर रहे हैं, मुंबई बिना हार्दिक पांड्या के, उनकी भैया बॉलिंग सर्विसेज, लीडरशिप, एंड देन उनकी भाई बैटिंग पावर हिटिंग जो हम देखते हैं आखिर में गेम फिनिश करते हैं, तो सीएसके मतलब ज्यादा पलड़ा भारी लग रहा है। और क्योंकि सीएसके चेन्नई में खेल रही होगी तो उन कंडीशन में जो बैटिंग हमने बताई ये चल जाएगी। बट इस बैटिंग में भी है कि जो काम पहले रॉबिन उथप्पा ने किया, अजिंक्य रहाणे ने किया, खुद शिवम दुबे एकदम गायब थे, अब वर्ल्ड कप विनर हैं। वो क्यों? क्योंकि चेन्नई का एक फॉर्मूला है भाई जो रिवाइव कर देता है। तो यहां पर इस साल रिवाइवल का वक्त है दीपक हुड्डा या राहुल त्रिपाठी। अब एक चीज तो श्योर है कि राहुल त्रिपाठी शायद 3 खेल रहे होंगे। एमएस धोनी के साथ एक एसोसिएशन भी है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, जहां पर राहुल त्रिपाठी पहली बार ही दिखे थे जब उन्होंने वो बैटिंग करी। फिर आया कि जी महाराष्ट्र में टी20 में ऐसा किया है उन्होंने, इस तरीके से रन्स लगाए, छक्के लगाए। तो बैटिंग इनकी इस पर्टिकुलर विकेट के लिए
अगर वो वही करते हैं जैसा हम सोच रहे जी। हैं तो सेफ है, क्योंकि आप देखो आपके पास होंगे ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, उनके साथ रचिन, 3 पर लग रहा है राहुल त्रिपाठी होंगे, फिर 4 नंबर जब मोमेंट स्पिन इंट्रोड्यूस हो रही होती है तो आप शिवम दुबे को भेजते हो, फिर आपके पास एक बचता है कि यार 5वां नंबर क्या वो इम्पैक्ट के जरिए जो भी आप दीपक हुडा को शायद लेकर आओ, फिर आपके पास 6 पर मानते हैं अगर रविंद्र जडेजा हुए, फिर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी हुए, तो उस तरीके से बैटिंग इनकी सॉर्टेड नजर आ रही है जी। फिर देन आपको पता है कि आगे गेंदबाजी के ऑप्शंस तो इनके पास तगड़े हैं, लेकिन मुंबई की कैसे बनेगी 11, क्या लग रहा है मुंबई क्या कुछ करेगा? स्क्वाड भी दिखाएंगे आपको, लेकिन मुंबई के पास चैलेंजेस, हार्दिक जब नहीं है तो 2 खिलाड़ी चाहिए आपको। बिल्कुल, और मुझे यही लग रहा है क्योंकि इनके पास भी अगर आप टॉप ऑर्डर में देखें तो आप अपने इंडियन बल्लेबाजों से भी काम चला सकते हैं, लेकिन जब आपको अब भाई वो वॉइड फिल करना है तो आपको बैटिंग मतलब फायर पावर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो कंपेंसेट हो पाए। तो आपके पास विल जैक्स का भी एक ऑप्शन है, रायन रिकल्टन खेल सकते हैं वहां पर, और उसके अलावा जब आप मतलब आपके बाकी जो इंडियन बैटर्स हैं वो भी भाई तूफानी खिलाड़ी हैं। मतलब अगर आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, सूर्य कुमार यादव, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, कप्तानी भी वो करेंगे, और उन्होंने जितना भी हमने सैंपल साइज देखा T20 क्रिकेट में, ही हैज डन वेल। लेकिन उसके अलावा जो हम इंडियन बैटर्स की बात कर रहे हैं वहां पर तिलक वर्मा है, फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव है, रॉबिन मिन्स की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, नमन धीर को जब भी यूज किया मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन में हम बात कर रहे हैं, तो ही हैज डन गुड। तो बस मुझे यही है भैया कि इनके बॉलिंग में अगर आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह को आप किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, या जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं, बुमराह जैसा बॉलर आपके पास दुनिया में कहीं नहीं है, तो आप उसमें किस तरीके से वहां पर वो कॉम्बिनेशन बनाओगे अगर बुमराह नहीं है तो? अभी देखो जो चीज हम बात कर रहे थे, विदाउट बुमराह हम एक टीम इनकी लेकर चल रहे थे साथ, बट द मोमेंट आपके पास हार्दिक नहीं, और हमें लग रहा था कि मुंबई एक ऐसी टीम है जो सिर्फ 3 ओवरसीज के साथ भी जा सकती है, कि 3 ओवरसीज के साथ भी इनका स्क्वाड बन जाएगा, मतलब प्लेइंग 11 इनकी बन जाएगी अगर आप स्क्वाड में से जो है 3 ओवरसीज भी सिर्फ उठाते हो। बट अब क्योंकि हार्दिक नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटी खोल देती है कॉर्बिन बॉश के लिए कि भाई थोड़ा सा आपको बैटिंग बॉलिंग मिल जाती है जी। और अब इंडियन प्लेयर्स का भला हो जाता है। नमन धीर जो हमें लगता था कि भाई शायद वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, क्योंकि हार्दिक नहीं होंगे, थोड़ी सी कॉम्पोजिशन चेंज होंगे, तो शायद आपकी वो 11 में जगह बन जाएगी। अभी भी जो हम कह रहे हैं कि मुंबई का स्क्वाड वैसे तो ठीक रहता कि कहीं और किसी और ग्राउंड पर होते या फिर वानखेड़े में होते, बट क्योंकि आप खेल रहे होंगे चेपॉक में, तो वहां दिक्कत हो सकती है। चेपॉक के लेके भी मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, क्योंकि पिछले भी सीजन में हमने देखा है, अब जो रिसेंटली हमने जो देखा है, तो मतलब जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो चेपॉक का विकेट अच्छा प्ले करता है, रन स्कोरिंग वेन्यू रही है, जो कि सरप्राइजिंगली पहले हमने देखा था स्पिनर्स ही डोमिनेट करते थे, लेकिन जैसे जैसे इवेंट आपका प्रोग्रेस करता है, लेटर हाफ में हमने देखा है कि स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं। बट इस साल अगर चेन्नई को जो उनके पास स्क्वाड है उसके साथ आगे देखनी है अपनी जर्नी, प्लेऑफ्स भी जाना है, तो आई थिंक उनको शुरुआत से ही सरफेस वैसे चाहिए होंगी जो स्पिनर आपके पास। देखो नूर को आपने खिलाना है, स्पिनर को, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन को आपने खिलाना है, जिनकी बैटिंग भी थोड़ी इस्तेमाल करोगे, और जडेजा को भी जी। तो ये 3 के 12 ओवर्स को अगर आपको बहुत डिफिकल्ट बनाना है सामने वालों के, तो थोड़ी सी कंडीशंस आपको अपने मददगार चाहिए होगी जहां पर स्पिन को लेकर बात करते हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ एज कैप्टन, उनका भी इम्तिहान होगा, क्योंकि अब यार एक है ना कि MS धोनी हम हर साल बात करते हैं क्या ये लास्ट है, क्या ये लास्ट है, बट ऋतुराज को तैयारी करनी है आगे की डेफिनेटली। वहीं मुंबई की अगर बात करें, मुंबई के पास लीडर्स का कोई वो नहीं था कि भाई कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके पास सारे ऑप्शंस ओपन थे, बट सूर्य कुमार यादव ही सबसे बेहतर ऑप्शन थे। बिल्कुल। अब उनका लाइनअप कैसे बनता है अगर उनके स्क्वाड हम देखें? मुझे ये जानना था कि मुंबई का क्या स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट ऐसा है कि वो CSK को चैलेंज कर पाए उन्हीं के गढ़ में? यार स्पिन में तो मुकाबला नहीं है, हालांकि सेंटनर वहां पर हैं जो कि इस वक्त आप बोलोगे कि भाई टॉप स्पिनर में काउंट करोगे, लेकिन सेंटनर के अलावा क्या वो किस तरीके से वहां पर लेकर आते हैं। हाँ, बट मुझे भी देन वो है कि ओवरसीज, फिर आपको एक ओवरसीज का ऑप्शन वहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से। रोहित शर्मा और आई थिंक देखो रिकल्टन की एक ऑप्शन है, बट मैं विल जैक्स के साथ जाऊंगा कि अगर वो चेन्नई का विकेट वैसे बिहेव कर रहा है तो आप बॉल उनसे डलवा लो, ये दोनों हो गए। फिर आपको तिलक और स्काई 3-4 किसी भी तरीके से हो जाते हैं। फिर क्योंकि हार्दिक अब नहीं है इस लाइनअप में, तो नमन धीर को आप वहां पर डेफिनेटली देखो, नमन धीर आपके पास एक ऑप्शन हो जाएंगे। फिर जो हम बात कर रहे थे भाई कि एज अ विकेट कीपर बैटर रॉबिन मिन्स हो सकता है कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिनों, और मुंबई की स्काउटिंग जानी जाती है। रॉबिन मिन्स पिछले सीजन भी उनको लेकर चर्चा थी, गुजरात को लेकर पूरी एक्साइटमेंट थी, बट एक एक्सीडेंट के चलते शायद बाहर हो गए थे। तो नंबर 6 पर भी आपके पास रॉबिन मिन्स की ऑप्शन वहां पर रहेगी। एंड देन आपके भाई जो CSK के स्टार परफॉर्मर्स रहे, दीपक चहर वहां पर होंगे, सेंटर की आपने बात करी, कर्ण शर्मा ने भी उनकी तरफ से शर्मा भी आपको दिख सकते हैं। मतलब जो हम कह रहे हैं कि स्पिन का ऑप्शन अगर इस्तेमाल करना है तो देन वो चॉइसेस रहेंगी, बट अब ओवरसीज की चॉइसेस बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, एक जो आपको पहले से मानकर चल रहे, सेंटनर एक पक्के हैं बिल्कुल, एक विल जैक्स पक्के हैं बिल्कुल, एक ट्रेंट बोल्ट पक्के हैं बिल्कुल, तो 3 नाम तो ये हो जाते हैं। अब क्योंकि बुमराह नहीं है तो ऐसे में वो क्या करे, तो आपके पास एक विकल्प खुल जाता है रीस्टॉपने का, और मुंबई की ये रही है हिस्ट्री। बट हालांकि एक लेफ्ट आर्मर वो लेकर चलते थे, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट पहले रहे, उससे पहले हमने देखा कि मैकलेनेगन भी वो थे, मिचेल जॉनसन बीच में आए थे।
अब क्या वो देखेंगे भाई कि टॉपली के पास भी जाएं। अब कभी इनके पास जेम्स फ्रैंकलिन भी होते थे नहीं? हाँ, बट तब वो शायद बैटिंग से ज्यादा करते थे। बट अब यहाँ पर ये ना कि डेथ में फिर उनका इशू थोड़ा है। देखो ट्रेंट बोल्ट डेथ में बेहतर की उन्होंने परफॉर्मेंसेस, बट अभी आप एक बिल्कुल रिलाई नहीं करते हो और उनका एक ओवर रखते हो डेथ में। फिर दीपक चहर के साथ भी सेम इशू है, नई बॉल पर बहुत अच्छे, डेथ में उतना ज्यादा नहीं है। अगर हम वो रीस टॉपली को मानकर चल रहे हैं तो रीस टॉपली का भी मतलब अभी आपको देखना पड़ेगा, और रीस टॉपली भी डर लगता है उनके साथ, वो कभी भी इंजर्ड हो जाते हैं कि जैसे वो आएंगे, हमने वर्ल्ड कप्स देखे हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप्स, बहुत सारे अलग अलग ऐसे टूर्नामेंट है जहां पर वो इंजर्ड होके बाहर हो गए। और हार्दिक पांड्या का भी वॉइड ही इतना बड़ा है कि एज अ बैटर बॉलर आप देखो ना, हार्दिक ने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली थी कि हार्दिक आपको पावर प्ले, न्यू बॉल बॉलर आप है, इवन डेथ में भी डाल देते थे। तो वो कितना बड़ा लॉस है इस लाइनअप में हार्दिक को। और जो भी कह लो भाई, स्पिनर्स को वो पिटाई लगा भाई, वो आते के साथ फ्रॉम द वर्ल्ड को, मतलब आप किसी और बैट्समैन पे सवाल भी उठा सकते हैं कि भाई अगर गेम फंसा हुआ है, आते के साथ ही हिट लगानी है। पर इस वक्त आपका कोई गो टू बैट्समैन होगा, मतलब मुझे क्लासन बहुत पसंद है, लेकिन हार्दिक पांड्या नो मैच, मुझे लगता है उनके सामने कोई आता नहीं। ऐसे में उनकी कॉम्पोजिशन में ना दो ऑप्शन बन रहे हैं, या तो रीस टॉपली को ले आए, बट अगर उनको लग रहा है कि फिनिशिंग में हम किस तरीके से देखें, क्योंकि नमन धीर, ठीक है, फिर आपके पास इवन रॉबिन मिन्स नए हैं, वो भी नए हैं, बिवोन जैकब्स, बट उनकी बड़ी बात हुई है, मतलब न्यूजीलैंड में जिस तरीके से उनका नाम हुआ है, बिल्कुल। बट ये है कि भाई मुंबई की हम बात करते हैं भाई कि स्काउटिंग और ये सब चीजें, तो उन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंट देखा होगा, बट इन एक्सपीरियंस है यहाँ पर फिनिश में ना, जब रॉबिन मिन्स, नमन धीर, और अगर वहां पर एक हार्दिक की प्रेजेंस होती तो आपको लगता है कि थोड़ा सा वेटेज है। पर वही वाली चीज है ना भैया, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। अगर आप चेपॉक खेलने जा रहे हो, और जैसा आपने कहा, मुझे भी ये देखना है विकेट कैसा प्ले करता है। विकेट देखो, विकेट आपका फिर बता देगा कि सीजन की कहानी। अगर विकेट ही वही है तो देन चेन्नई प्लेऑफ्स में बिल्कुल आप मानकर चलो कि आ जाएगी यार। नूर, अश्विन, जडेजा, तीन तो ये हैं, 12 ओवर से हो गए, और उस वैसी विकेटों पर नेथन एलिस भी और पथिराना भी। तो आपकी 5 तो श्योर शॉट हो गए, 20 ओवर खत्म कर देंगे तो फिर आपके एक आध ऑप्शन इधर उधर के बॉलर्स के आ जाते हैं। लेकिन मुंबई की जो हम बात करें कि मुंबई का अगर आप स्क्वाड दिखाओगे अभी हम, जिसमें हम ऑप्शंस देख रहे हैं क्या कुछ है, चेन्नई ने उस फ्रंट पर अच्छा काम किया कि आपके पास अंशुल कंबोज भी हैं, गुरजपनीत भी हैं, फास्ट बॉलिंग में रिसोर्सेज हैं उनके पास, उन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं। यहां पर आप देखो थोड़ा सा आपको लगता है कि भाई अगर जरूरत पड़ती है, अश्विनी कुमार मेरे ख्याल से उन्होंने शेरे पंजाब में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, दीपक चहर को तो हम काउंट कर ही रहे हैं, फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा आपको ऑप्शंस कम नजर आ रहे हैं, तो आपको रीस टॉपली के लिए ही जाना पड़ेगा शायद, और आपको वो बिवोन जैकब्स की ऑप्शन आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। तो वो एक चीज रहेगी जहां पर मुंबई का जो, और फिर ये है ना कि यही लाइनअप, अगर चेन्नई का विकेट वहां पर स्पिन वाला है, मदद कर रहा है स्पिनर को, और अब तो ये भी नहीं कि ड्यू वाला फैक्टर भी नहीं है, 11 ओवर के बाद बॉल चेंज की ऑप्शन की भी बात वहां पर है। तो ऐसे में जब अगर स्पिन कंट्रोल कर रहे होगे या फिर बाद में डेथ में डाल रहे हैं नेथन एलिस, पथिराना, और चैलेंज है भाई, वो चैलेंज रहेगा, चाहे वो नमन धीर हैं, रॉबिन मिन्स हैं, या फिर हम बात करेंगे कोई भी नाम वहां पर हो, मतलब टू मच टू आस्क फॉर, जैसे आपने बता ही दिया, मतलब आपका वीक लिंक नहीं है उनका कंडीशंस में, गिवन कंडीशंस में, तो मुझे लगता है सीएसके को एक अच्छी खासी यहाँ पर, अगर कंडीशन सीएसके वाली हैं जो हमें लग रहा है, तो सीएसके इस मैच में हैवी रहेगी। इवन भैया ये मैच वानखेड़े शायद भी है यार, मुंबई की टीम ना, देखिए आप बैटिंग फ्रंट पे कर जाओगे, लेकिन आप बॉलिंग में कहां मैनेज करोगे, क्योंकि आज हार्दिक भी मिसिंग है ना, हार्दिक आ जाएंगे तो थोड़े से बेसिस कवर हो जाएंगे, मतलब आप फिर दीपक और ट्रेंट बोल्ट से वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे। डेथ का इनका इशू हो रखा है ना अभी, जब तक बुमराह भी नहीं है और अब हार्दिक भी नहीं है, तो डेथ में आपको लगेगा भाई डेथ में कैसे करना है भाई, मतलब कह रहा हूं बुमराह और हार्दिक, जैसे हमने बार बार बात कर ली कि अब जैसे हम डेथ की बात कर रहे हैं, तो देखिए अप फ्रंट भी आपके ट्रेंट बोल्ट के 2 ओवर हो गए, 4 के 2 ओवर हो गए, फिर आपको ये है कि भाई अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिला तो मैं फोर्सफुली, आप होता है ना कप्तान पे प्रेशर आ जाता है, मैं अपने गो टू बॉलर के पास जाऊंगा। और आपके पास भी स्पिन में भी आपने बता दिया, अगर बुमराह रहते ना तो आपकी वो रहती ऑप्शन कि कहीं पर भी बुमराह को अपने इस तरीके से इस्तेमाल कर लो। क्या आपको लग रहा है ये वैसे वाला पंट हो जाए कि भाई कोई बात नहीं, हम जैसे कहते हैं ना कि आप अपना सारे स्टेक्स ना आगे रख रहे हो, 2 स्पिनर कॉम्बिनेशन जो आपके ओवरसीज हैं, सैंडर देन आपके मुजीब, क्या आपको लगता है वैसे वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है? मुजीब विकेट देखते हुए शायद वो कॉल ले ले, फिर आपके बोल्ट तो 3 ओवरसीज है ना, और मुजीब नया बॉल डालते हैं। मुजीब के साथ ये है कि द मोमेंट आप मुजीब नया बॉल डालो तो आप दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट में से एक को कह रहे हो कि आपसे नहीं डलवाना, तो वहां पर आप उनकी पावर कम कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों ही पावर प्ले वाले बॉलर्स हैं। विकेट्स आप देखो तो पावर प्ले में बहुत निकाल कर देते हैं, तो वो मुजीब के पास ये बाद में गए, मुजीब इनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी जी। जब इनके पास इंजरी वाला इशू हुआ देन मुजीब के पास गए, तो मुजीब का मुश्किल लग रहा है, शायद रीस टॉपली आगे आएंगे, और रीस टॉपली डेथ में भी ठीक डाल देते हैं, बट ठीक, मतलब अच्छा आप इन दोनों के साथ जाना चाहते हैं, शायद मुझे लग रहा है इनके साथ ही यहाँ पर जाएंगे। लेकिन अब जो दूसरा मैच है सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, मतलब
जो हम इंतजार कर रहे हैं। और हैदराबाद तो यार हर कोई वेट कर रहा है कि हैदराबाद की टीम कैसे खेलेगी, और उनकी बैटिंग सबसे एक्सप्लोसिव, सबसे इंटिमिडेटिंग है। भाई आपके पास ओपन कर रहे हैं हेड अभिषेक, 3 पर ईशान किशन आ गए हैं, फिर 4 पर नीतीश कुमार रेड्डी, 5 पर फिर आपके हेनरिक क्लासन भी वहां पर हैं। तो भाई ये 5 तो बहुत ही तगड़े आपके पास ऑप्शन आते हैं। मतलब इसी टीम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस में भी है, और जैसे कि हैदराबाद में हमने देखे भैया सरफेस ट्रू सरफेस होता है, और भाई इनमें से 2-3 भी चलेंगे तो आपको 200 वाला टोटल तो बहुत ही छोटा दिखता है। अब ये देखना होगा कि दिन की गेम है, तो दिन की गेम से क्या रहेगा। और हैदराबाद में एक खिलाड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है प्रैक्टिस मैचेस वगैरह देखकर, अनिकेत वर्मा, जो लग रहा है कि इंपैक्ट के ऑप्शन के तौर पर वो आएंगे। और हैदराबाद ने बॉलिंग में जो रिस्ट स्पिनर वाला उनका एक इशू था, ठीक है मयंक मार्कंडे वो काम कर रहे थे, लेकिन एडम जैम्पा एक बहुत बड़ा अपग्रेड है वहां पर, और पैट कमिंस उनके कैप्टन है ही है, बिल्कुल, तो वो भी एक अच्छी चीज हो गई है। देन उन्होंने अब मोहम्मद शमी को ऐड कर लिया वहां पर, पहले भुवी थे अब मोहम्मद शमी वहां पर आ गए। तो ये एक अच्छी वेल राउंडेड टीम नजर आ रही है, लेकिन इनका थोड़ा सा कमजोर पक्ष वही लग रहा है कि 5 तक तो ठीक है, उसके बाद जो 6, 7, 8 वहां पर उस फ्रंट पर ठीक है। अभिनव मनोहर की भी इनके पास जो है एडिशन यहाँ पर है कि भाई अभिनव मनोहर एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर लिया भी है, और जिसमें भी हमें इन्फ्लुएंस दिखता है वो श्रीलंकन इन्फ्लुएंस है। भैया मुथैया मुरलीधरन वहां पर रहे हैं, कमिंडो मेंडिस, बट मैं इन T20 उनको उस रेड बॉल क्रिकेट में उनका एक अलग ही लेवल की दुनिया चर्चा कर रही थी, लेकिन T20 क्रिकेट में उतना सैंपल साइज नहीं है कि आप कहो कि हाँ यार इज अ बिग मैच। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के साथ दिक्कत अब यहाँ पर ये है थोड़ा सा कि एक तो संजू चलो कैप्टनसी नहीं कर रहे होंगे, रियान कर रहे होंगे, बाकी बैटिंग अभी भी ठीक है, बट बॉलिंग फ्रंट पर थोड़ा सा आप देखो ना कि आपके पास कौन कौन से बॉलर्स मिसिंग है पिछले टाइम से। अगर मैं कहूँ यार किसी टीम में अश्विन यूजी और ट्रेंट बोल्ट थे और वो अब नहीं खेल रहे, तो आप बोलोगे भाई बॉलिंग तो खाली हो गई है। और गिवन द फैक्ट कि राजस्थान ने ज्यादा इन्वेस्ट बॉलर्स पे ही करा है, हाँ। इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि आपने इन्हें मिस आउट कर दिया, और तो मेरे छोड़ा था सबसे पुअर ऑक्शन राजस्थान का था मेरे लिए। खैर फिर भी हम जीत के दिखाएंगे आपको, फिर भी हम जो है फिर भी हम जीत के दिखाएंगे आपको, कोई बात नहीं। और भाई देखो जोफ्रा आर्चर, मतलब मैं तो बैक कर रहा हूँ, ठीक है जोफ्रा आर्चर पर बड़े सवाल हो रहे हैं, मैं जोफ्रा आर्चर को बैक कर रहा हूँ। इवन यहाँ पर जो हम अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पर देख रहे हैं ना, थिक्शना नई बॉल डाल देते हैं, वो एक थोड़ा सा प्लस है यहाँ पर। आकाश मधवाल भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन, हम जो बात करते हैं कि डेथ में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करती है। और संदीप शर्मा ने भी यार बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी पिछले साल, जो बॉलिंग आपकी फिर भी काम कर जाएगी। मुझे ये कि स्पिन ना, मुझे भी स्पिन ये कि हसरंगा और थिक्शना, मुझे वो बड़े मैचेस में या फिर कुछ ऐसे मैच जहां पर मैच लाइन पर और आपकी परफॉर्मेंस गेम चेंज कर सकती है, वो मुझे इंपैक्ट देखना है इनसे। तो थोड़ा सा वो एक इशू है। 3 नंबर इस टीम में शायद नीतीश राणा खेल रहे होंगे, ध्रुव जुरेल वही 5 या 6 में से किसी एक पोजीशन में होंगे, वहां पर सिमरन हेटमायर। लेकिन इस टीम की एक कमजोरी जो पिछले 4-5 साल से है वो है कि नहीं ऑलराउंडर लेते हैं, ना इनके पास इंपैक्ट की उतनी शानदार ऑप्शन होती है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुणाल सिंह राठौर होंगे या फिर आपके पास शुभम दुबे होंगे, और उनमें भी वो एबिलिटी आज नहीं कहोगे आपकी अंडर प्रेशर, भाई मैच फंसा हुआ 18 पर 40 और एंट्री पॉइंट पे ये आ रहे हैं जी, तो आपको ये लगेगा यार कि इनसे शायद ही हो। अच्छा, अब आपने मतलब जॉस बटलर तो आपके पास नहीं रहे हैं, जिनकी सर्विसेज बड़ी जबरदस्त रही हैं, अपने दम पर आपकी टीम को भाई फाइनल्स, भाई लेटर हाफ तक लेके गए टूर्नामेंट के। लेकिन संजू सैमसन नहीं होंगे तो उनकी जगह स्ट्रेट संजू इंपैक्ट बैटर खेल रहे हैं, संजू कीपिंग नहीं कर रहे होंगे तो कैप्टनसी रियान पराग कर रहे हैं, बट संजू सैमसन एज एन ओपनर खेल रहे हैं, सिर्फ एज अ बैटर खेल रहे हो, इंपैक्ट की चॉइस में होंगे। और संजू के लिए बड़ा क्रूशियल सीजन है जी। क्योंकि भाई उनका जो है पिछला जो इंग्लैंड वाली सीरीज रही थी उतनी अच्छी नहीं है। आपको पता है ओपनर्स में कितनी ज्यादा फाइट है। इस साल शायद मे भी ऋषभ पंत भी एज एन ओपनर खेल रहे हैं, तो विकेट कीपर बैटर ईशान किशन सामने वाली टीम से 3 खेल रहे हैं, तो विकेट कीपर बैटर्स जो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करने वाले हैं वहां पर कॉम्पिटिशन टाइट, और संजू को भाई अपने रंग में जो है आना पड़ेगा, और संजू को टीम के लिए भी जरूरी है। और अब वही बिग मैच वाली बात कि द मोमेंट अगर आपकी टीम प्लेऑफ्स में पहुंची है तो भाई संजू सैमसन के वहां 70-80 रन चाहिए। तो संजू से देखते हैं किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रहती है। यशस्वी जायसवाल, आपको याद दिला दूं मैं, अगर आप सवाल उठा रहे थे तो आज देखो यशस्वी जायसवाल कहां पर हैं, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो बैटिंग एक्साइटिंग भी है, मजेदार भी है, और मुकाबला तगड़ा होगा, ये मजा आएगा। और दोनों मैचेस यार टाइट फिनिश हो। मैं ये नहीं है मेरे कि राजस्थान ही जीते और मेरे को वही चाहिए, बट मुझे मैचेस आज अच्छे चाहिए, तगड़े चाहिए, और मजा आएगा आप लोगों को भी। तो आप लोगों को लाइक करना है वीडियो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पसंद आई हो शेयर भी करें आप अपने दोस्तों को, बताएं कि भाई गेम चेंजर्स अब हम लाइव आ चुके हैं, लगातार वीडियोज भी पोस्ट कर रहे हैं, और जो हम बात कर रहे थे मॉर्निंग अपडेट भी शुरू हो रही है, और बाकी भी जो वीडियोस हैं, बाकी भी जो खबर हैं, सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप लोग सपोर्ट करें। अभी के लिए हम इजाजत लेते हैं, थोड़ी देर, जैसे मैंने बोला कि थोड़ी देर हम थोड़ा सो लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, फिर वापस आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।